Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. तो ये हलाल सर्टिफिकेशन ये कौन सी नई चीज यहाँ पर भारत में चालू की है, क्योंकि एज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, एक रिलीजन बेस्ड बैंकिंग हमारे देश में नहीं चल सकता है। उसके कारण से इस्लामिक बैंक को बंद कर दिया गया। तो जब इस्लामिक बैंक बंद हो गया, उसके बाद ये नया मेथड उन्होंने लाया कि हलाल सर्टिफिकेशन, और ये सर्टिफिकेशन ओनली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, और वो अभी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपका कस्टमर यदि मुस्लिम को बनना है तो आपको हमसे हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एंड दिस हलाल सर्टिफिकेट इज नॉट ऑन द चैरिटी बेसिस। ये हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक साल के लिए 45,000 रुपीज पर प्रोडक्ट फीस देना है, फिर उसका हर साल रिन्यूअल करना है। तो ये एक नया सिस्टम जो चालू हुआ है, जब भारत सरकार कह रही कि एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन काफी है, तो फिर ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का नया सर्टिफिकेशन क्यों है, ये इसमें प्रश्न है। कि जो गोवा सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है कि एंटी कन्वर्जन एक्ट है, इसका हमने सभी हिंदू संगठन ने स्वागत किया है, उसका समर्थन भी किया है। उसके साथ में और एक चीज इसमें बदलनी होगी कि जिसके आधार पर ये सारा कन्वर्जन प्रोसेस चल रहा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल 25 में प्रोपोगेट जो शब्द है। प्रोपोगेट इज नॉट अ प्रीचिंग। तो आज जो प्रोपोगेट का गलत अर्थ निकाल करके जो प्रीचिंग किया गया है, इसका गलत धारणा जो समाज में लाया गया है, तो पूरे देश में ही कन्वर्जन बंद होना चाहिए। कि गोवा सरकार अपने विधानसभा में इस प्रस्ताव को यदि रखेंगे और केंद्र को यदि भेजेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसके अंदर से प्रोपोगेट शब्द को निकाल दे, तो पूरे देश में अपने आप एंटी कन्वर्जन जो है वो एक्ट लागू हो गया, ऐसे ही परिस्थिति बने।